नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत सेनापति आप सभी का मनोबल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 देखे थे। इस क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिए। लास्ट क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तक को देखा था। ठीक है, आज आज के क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब जो कार्य होता है, जो कार्य सब्जेक्ट करता है वही क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि क्या या किसको, क्या या किसको का यदि हम प्रश्न करेंगे तो जो जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम समझ गए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम समझ लिए। अब हम देखते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ठीक है, तो देखिए ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है और इसी को ही इंफिनिटिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट सिंपल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है जो जीरंड भी कहलाता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो कि सिंगुलर होता है जिसके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कौन से नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है? तो देखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म जिसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है जो कि सिंगुलर होता है, का प्रयोग कौन से नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है? तो देखिए, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या किसी का नाम हो के साथ प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस नामक दो हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, डू जो होता है ये प्लूरल होता है और डस जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसीलिए डू का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है, जैसे आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नाउन हो। डस का प्रयोग किया जाता है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या किसी के नाम के साथ किया जाता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उस एग्जांपल देखने से पहले हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, जो सकारात्मक वाक्य होता है वही अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे अजय प्लेज क्रिकेट। अजय क्रिकेट खेलता है। तो देखिए दोस्तों, अजय क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, अच्छा, प्रॉपर नाउन कौन से नाउन को बोलते हैं? प्रॉपर नाउन उस नाउन को बोलते हैं जो कोई खास नाम हो, जो कोई प्रॉपर नाउन हो। जैसे जैसे मैं बोलूंगा बॉय, बॉय बॉय मतलब लड़का। अब मैं बोलूंगा राहुल, तो राहुल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का, एक लड़के का एक खास नाम है। मैं बोला रिवर, रिवर में क्या? गंगा, गंगा नदी क्या है? एक नदी का खास नाम है, एक प्रॉपर नाम है, तो उसे ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। अजय प्लेस क्रिकेट। अजय क्रिकेट खेलता है। और हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जो एस या ई एस लगता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अजय नॉट प्ले क्रिकेट। अजय नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए दोस्तों, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आप लोगों को। नॉट का प्रयोग, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। नॉट का प्रयोग हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। कहां? नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखिए, हम ये भी देखे थे, अभी हमने ये देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एक डू और दूसरा डस का। ठीक है, डू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। और डस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या किसी के नाम के साथ। तो देखिए, अजय एक प्रॉपर नाउन है, ये किसी का नाम है, इसीलिए इसके साथ किसका प्रयोग हो रहा है? डस का। तो क्या बनेगा? अजय डज नॉट प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट। अजय डज नॉट प्ले क्रिकेट। हमने अभी जस्ट देखा था कि अजय प्लेस क्रिकेट, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग अभी देखे थे। जो स्ट्रक्चर हम देखे थे वो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, जो हम नॉर्मल जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या कोई से भी टेंस का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग हो रहा था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हो रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के कोई भी सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, चाहे WH वर्ड हो, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए देखिए, तो ये क्या बनेगा? अजय डज नॉट प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल अफर्मेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, बाकी सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अजय हमेशा, नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अजय डज नॉट प्ले क्रिकेट, अजय क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक, अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब डज, अजय, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट। क्या अजय क्रिकेट खेलता है? तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिए। जब भी हमें प्रश्न का जवाब हां या ना में चाहिए होता है, जब भी हमें प्रश्न का जवाब हां या ना में चाहिए होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां क्या बन रहा है? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो देखिए, डस अजय प्ले क्रिकेट, क्या अजय क्रिकेट खेलता है? तो आप क्या जवाब दोगे? हाँ, अजय तो क्रिकेट खेलता है। या दूसरा क्या जवाब दे सकते हो? ना, अजय तो क्रिकेट नहीं खेलता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब हम हाँ या ना में दे रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताया कि जब भी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम तब बनाते हैं जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन अगले बनाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, डस अजय नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, डस हेल्पिंग वर्ब, अजय सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव नॉट लग गया, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, डस अजय नॉट प्ले क्रिकेट, क्या अजय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, अजय क्रिकेट नहीं खेलता है। दूसरा क्या आप दे सकते हैं? नहीं, अजय तो क्रिकेट खेलता है। तो मैं आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम तब बनाते हैं जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है। अगला देखते हैं हम, WH वर्ड से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे शुरू में जानते हैं कि WH वर्ड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हाउ। मतलब ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनसे हम कोई प्रश्न बनाते हैं। ठीक है,
मतलब इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसे हम प्राय प्रश्न, इसका यूज हम प्रश्न बनाने में करते हैं, जैसे वाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया। ठीक है, ये ऐसे वर्ड है जिसका हम यूज कोई क्वेश्चन बनाने में करते हैं। तो देखो सबकी शुरुआत किससे हो, डब्ल्यू से हो रही है। डब्ल्यू, डब्ल्यू, यहाँ भी देखो डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू, और यहाँ एच। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू से हो रही है और एच से हो रही है, तो इन्हीं शब्दों का नाम क्या रख दिया गया, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब बनाते हैं जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं चाहिए होता है। जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं चाहिए होता है, बल्कि किसी दूसरे तरीके से चाहिए होता है। ठीक है, तब हम डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं, वेयर डज अजय प्ले क्रिकेट। वेयर डज अजय प्ले क्रिकेट, अजय क्रिकेट कहां खेलता है। मैं प्रश्न किया अजय क्रिकेट कहां खेलता है, तो आप क्या जवाब दोगे, हाँ या ना, ऐसे जवाब दोगे क्या? नहीं, आप ऐसे जवाब नहीं दोगे। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे, बल्कि किसी दूसरे तरीके से इसका प्रश्न का जवाब दोगे। जैसे मैं प्रश्न किया अजय क्रिकेट कहां खेलता है, तो आप जवाब दोगे अजय तो क्रिकेट वानखेड़े स्टेडियम में खेलता है, या अजय तो क्रिकेट ईडन गार्डन में खेलता है, या अजय तो क्रिकेट स्कूल ग्राउंड में खेलता है, अजय क्रिकेट तो कॉलेज ग्राउंड में खेलता है। इस टाइप को जब जवाब दोगे, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं चाहिए होता है, किसी दूसरे तरीके से चाहिए होता है, तब हम डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पूरा नोट्स मिल जाएगा, आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। सारा सिस्टमेटिक नोट्स आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। देखिए दोस्तों, ये कोर्स का प्राइस क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूं, ओनली 99 रुपीज। इन 99 रुपीज में आपको 50 से अधिक हम वीडियो देंगे, पूरा नोट्स देंगे, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद उसका टेस्ट होगा, और उसी टेस्ट के बाद वीडियो के फॉर्म में उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और उसी एक्सप्लेनेशन का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको ये कोर्स कहां से मिलेगा, यदि आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हो, तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में हमारे मनोबल द लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे एप्लीकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, और आज के क्लास का फ्री पीडीएफ भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई रीड बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ता हूं। आई के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आई रीड बुक्स। ठीक है, अगला क्या बनेगा, आई नॉट रीड बुक्स। ठीक है, और हम ये देखे थे कि नॉट का प्रयोग हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, कब, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। और हमने ये भी देखा था कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू। आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, पहले बना रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, तो हम बना रहे हैं डू आई रीड बुक्स, क्या मैं पुस्तकें पढ़ता हूं, हाँ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, डू आई नॉट रीड बुक्स, क्या मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता हूं। देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में चले गया, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले सेंटेंस। ठीक है, मैं बताया था इसको कब बनाते हैं, जब हमें प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं चाहिए होता है, बल्कि किसी दूसरे तरीके से चाहिए होता है।
जैसे व्हेन डू आई रीड बुक्स, मैं पुस्तकें कब पढ़ता हूं। तो आप जवाब क्या दोगे, हाँ या ना में जवाब दोगे क्या, यस या नो में? नहीं, आप यस या नो में नहीं दोगे। मैं जैसे पूछा मैं पुस्तकें कब पढ़ता हूं, तो आप जवाब दोगे अरे भाई तू तो पुस्तकें दिन भर पढ़ता है, अरे भाई पुस्तकें तू तो रात को पढ़ता है। इस टाइप का कुछ जवाब दे सकते हो ना, मतलब हाँ या ना में नहीं दोगे, आप कुछ दूसरे तरीके से जवाब दे रहे हो। तब हम WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सारा नोट्स आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो को आप YouTube में देख रहे हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको आज की क्लास का फ्री PDF चाहिए तो मनोबल द लर्निंग ऐप, हमारा मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ्री PDF प्राप्त करने के लिए देखिए, आपको यदि ये कोर्स परचेस करना है तो इसका प्राइस मैं बताया था अभी 99 रुपीज है। जब आप होम पेज में जाओगे तो शुरू में यहाँ पर एक स्टोर का बटन दिया होगा, उस बटन को आप क्लिक करोगे तो आप हमारे कोर्स तक पहुंच जाओगे। और यदि आपको आज की क्लास का फ्री PDF चाहिए तो आप होम पेज में ऊपर में लेफ्ट साइड में 3 लाइन है, इन 3 लाइन को जब आप क्लिक करोगे तो आप स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा, एक बटन में पहुंच जाएंगे जहां पर स्टडी मटेरियल करके लिखा होगा। उसको जब आप क्लिक करोगे तो फ्री PDF का एक फोल्डर है, वहां से जाकर आज की क्लास का आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।